हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। ठीक रहिए, अपने घर पर रहिए और इसके साथ साथ पढ़ाई का कार्य भी करते रहिए। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी में पाठ 4 कराऊंगा। पाठ 4 का नाम है संज्ञा। यानी संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा क्या है? दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आशीष दौड़ रहा है, बिल्ली सो रही है, यह मेरा घर है, बुढ़ापा एक अभिशाप है। तो इसमें आशीष, बिल्ली, घर, बुढ़ापा ये शब्द आए हैं। तो ये हमारे क्या हैं? संज्ञा हैं। ये किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या भाव का बोध करा रहे हैं। तो ये हमारे क्या हुए? संज्ञा शब्द। इन वाक्यों में आशीष, बिल्ली, घर तथा बुढ़ापा क्रमशः किसी व्यक्ति, पशु, स्थान एवं भाव के नाम हैं। क्या है ये? व्यक्ति आशीष हो गया, बिल्ली पशु होगी, स्थान घर हो गया और बुढ़ापा भाव हो गया। किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, या नाम बताने वाले सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी जो नाम बताएंगे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का, स्थान का हो, ठीक है, या भाव हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? संज्ञा। अब नीचे वस्तुओं के नाम हैं, प्राणियों के नाम है, स्थानों के नाम हैं और भाव के नाम हैं। सबसे पहला आता है वस्तुओं के नाम। कलम है, मेज है, फल है, आम है, गेहूँ है, रेडियो, फोन, कैमरा आदि। क्या है वस्तुओं के नाम? कलम है, मेज है, फल है, आम है, गेहूँ है, रेडियो, फोन, कैमरा आदि। अब प्राणियों के नाम: अमित, कपिल, सीमा, सपना, विद्यार्थी, अध्यापक, शेर, मोर, बच्चा, गाय आदि। अब इसके बाद आता है स्थानों के नाम: मुंबई, चेन्नई, आगरा, विद्यालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय, दुकान, गली आदि। इसके नाम बाद में आता है भाव के नाम। भाव जो है हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, सुंदरता, प्रेम, शत्रुता आदि। तो ये क्या थे? हमारे संज्ञा। अब संज्ञा के भेद आता है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहला आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आशीष, अमर, भारत, चीन, दिल्ली, आगरा, गीता, महाभारत आदि। अब नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आशीष विद्यालय जाता है, आशीष। रामायण ये एक महान ग्रंथ है, रामायण। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो जो ये रंगीन शब्द हैं, ये हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। अब नीचे चलते हैं। उपयुक्त वाक्यों में आशीष, रामायण, गंगा, नई दिल्ली तथा भारत किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराते हैं।
अब इसके बाद आती है जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी जाति की समस्त वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षक, नगर, गांव, कबूतर, खरगोश, कछुआ, वृक्ष, पुस्तक आदि। जैसे यहाँ दिया है लड़का, लड़की कोई भी हो, चिकित्सक यानी डॉक्टर लेडीज भी होती है और जेंट्स भी होता है, स्त्री भी होती है और पुरुष भी होता है। अधिवक्ता वकील स्त्री भी होती है, पुरुष भी होता है। शिक्षक यानी अध्यापक लड़की भी होती है, लड़का भी होता है, यानी स्त्री भी होती है, पुरुष भी होती है। तो ये हमारे क्या थे जातिवाचक संज्ञा। गांव, नगर, सभी नगर हैं छोटे बड़े। गांव सबका एक ही जैसे हैं तो नाम गांव आ गया सबका। कबूतर सारे वो काला, सफ़ेद, लाल कैसा भी हो वो कबूतर है। खरगोश भी ऐसी, चाहे काला हो चाहे सफ़ेद हो वही क्या है, खरगोश है। कछुआ भी ऐसे ही है। वृक्ष कोई भी हो, छोटा बड़ा, आम, अनार, अमरूद, जामुन, केला कोई भी हो, वृक्ष तो वृक्ष ही हैं। तो ये क्या हमारे जातिवाचक। पुस्तक सभी प्रकार की पुस्तकें वो किसी भी विषय की हो तो सारी क्या हमारी जातिवाचक। किसान खेत जोतता है, शेर शिकार कर रहा था, डाकिया पत्र लाता है, स्त्री नृत्य कर रही है। तो किसान, शेर, डाकिया, स्त्री ये सारे जो हैं जातिवाचक संज्ञा है। सभी प्रकार के किसान, सारे शेर, डाकिया भी सभी और स्त्री भी सभी। उपयुक्त वाक्यों में किसान, शेर, डाकिया तथा स्त्री ऐसे शब्द हैं जो किसी विशेष व्यक्ति अथवा प्राणी की ओर संकेत कर रहे हैं अपितु संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। किसान किसी एक किसान का नाम नहीं है। इस प्रकार किसी भी शेर, किसी भी डाकिया को डाकिया तथा किसी भी स्त्री को स्त्री कहा जा सकता है। ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। क्या हैं? सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे साहस, स्वतंत्रता, सुंदरता, थकावट, लिखावट, हरियाली, मृत्यु, जीवन, कमजोरी, लालिमा, स्वास्थ्य आदि। बुढ़ापा उदाहरण देखें अब जा। बुढ़ापा एक अभिशाप है। यौवन सुहावना होता है। अमरूद में मिठास नहीं है। ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। उपर्युक्त वाक्यों में बुढ़ापा, यौवन, मिठास तथा सुंदरता शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण अथवा दोष हैं। ये भाव के नाम हैं। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, जो भाववाचक संज्ञा होती हैं, भाव, वो केवल महसूस किए जा सकते हैं। बुढ़ापा, यौवन, मिठास, सुंदरता, ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ यहीं, बाकी आगे का कल। इसको पढ़ें, समझें। तब तक के लिए धन्यवाद।